मतलब ऐसे तो आप कहते हो कि समाज में अच्छा मैसेज देना है, आप अच्छी डॉटर इन लॉ हो भी, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट आपने जो स्टेटमेंट दिया ना कि गाइस मेरे हस्बैंड चले गए क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब थी, लेकिन मैं रुक गई क्योंकि मेरा बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुआ। तो आप तो ऑलराउंडर हो ना निक्की, मतलब आप इतनी मेंटली फिजिकली हर तरीके से कैपेबल हो, स्ट्रांग होगी, आप हर एक चीज़ को चुटकी बजा करके मैनेज कर लेते हो। मतलब आपकी मदर इन लॉ की तबीयत ख़राब नहीं होती तब आप अगर वहीं पे रुक जाते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन आपकी माताजी की तबीयत ख़राब थी तो आपको डेफिनेटली जाना चाहिए था। और आप ऐसे ही तो देखो, आपकी लाइफ अब ऐसी ही भागम दौड़ वाली रहेगी क्योंकि सोशल मीडिया का काम और फिर बिजनेस, आप जब इतना कुछ प्लस एक बच्ची, ठीक है, तो इन सब चीज़ों को जब एक साथ मैनेज करोगे ना तो आपको ऐसे ही थकान होगी और ऐसी ही हालत में आपको हर एक चीज़ संभालना होगा। एक चीज़ पता है, ये मैंने फ़ील किया है कि जब घर की बहुएँ किसी अदर वर्क में इन्वॉल्व हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, अपने बिजनेस में, जॉब में या XYZ जिस चीज़ में भी, तो घर के जो बड़े होते हैं, मतलब स्पेशली जो हमारी मदर इन लॉ होती हैं, वो बहुत सफ़र करती हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना आप उनके ऊपर लेट गो करके छोड़ देते हो। आपको लगता है कि चलो आप अपना काम कर लोगे, बाकी मम्मी तो हैं ही, वो संभाल लेंगी। और जो अच्छी मम्मियाँ होती हैं ना, वो बोलती तो कुछ नहीं है लेकिन बहुत फ़र्क पड़ता है, मतलब उनके ऊपर बर्डन ज़्यादा पड़ जाता है। और मैं ये इसलिए बोल पा रही हूँ ना क्योंकि ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, मेरे घर का ये स्टोरी है कि मतलब मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है, जैसे आप लोगों को पता है मेरी जो देवरानी है वो भी बिजनेस करती हैं और ऐसा नहीं है, वो बहुत रिस्पेक्ट करती हैं मदर इन लॉ की, मतलब हम लोग चाहते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो कर दें, लेकिन कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो ही जाता है। तो अगर आप किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व हो, ये दुनिया की हर बहू के लिए, कि अगर आप मानते हो कि आप अच्छी बहू हो तो आप चाहे जितना भी अपने बिजनेस और जॉब के लिए जो भी आप करते हो उसके लिए आप टाइम निकालो, ठीक है, लेकिन उस पर आप मेहनत ज़रूर करो, लेकिन आप इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखो कि कहीं आपकी सास आपके चक्कर में पिस तो नहीं रही है बहुत गंदे तरीके से। इतने क्या आप नफ़रत में अंधे हो रहे हो, और नफ़रत में अंधे होकर के आप किसी का कुछ बिगाड़ नहीं रहे हो। जिसके लिए आप ये गंदे गंदे शब्द लिख करके जा रहे हो ना, उससे सिर्फ़ और सिर्फ अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो वो आपका नुकसान हो रहा है, आप अपने कर्म ख़राब कर रहे हो। अगर आप फीमेल हो, आप अपने बच्चों की लाइफ ख़राब कर रहे हो, अपने हस्बैंड की लाइफ ख़राब कर रहे हो, आप अपनी खुद की लाइफ और कैरियर ख़राब कर रहे हो, ठीक है। ठीक है, कमेंट करो, कमेंट बॉक्स दिया ही क्यों है, इसीलिए ना ताकि आप जैसे लोग या हम जैसे लोग अपना POV रख सके, बट एक लिमिटेशन होनी चाहिए। और मैं आज इस वजह से आपका कमेंट देख करके परेशान हूँ, बिकॉज कुछ लोगों ने मेरे खुद के साथ ये गंदगी करी है कंटिन्यूसली 6 मंथ तक, फेक आईडी बना बना के और बहुत परेशान किया है। और मुझे पता है कि उस वक्त मैं किस दौर से गुजर रही थी, और लिटरली मैं अपने घर के मंदिर में बैठ के मैं रोती थी। और जो भी लोग थे डेफिनेटली भगवान उनको सजा या तो दिए होंगे या तो देंगे, क्योंकि मुझे पता है मेरे जो आंसू उस वक्त पे गिर रहे थे ना, वो कभी जाया नहीं जाएंगे, बिकॉज वो अननेसेसरी का जिसका ना तो मैंने कुछ बिगाड़ा है, ना जो कि मेरा कोई अपना है, ना पराया है, जिससे ना मैंने कुछ लिया है ना दिया है, जिसको ना तो मैं अच्छे से जानती हूँ, वो लोग फेक आईडी बना करके गंदगी कर रहे थे ना, तो उस वक्त पे जो मेरी कंडीशन थी उसकी सज़ा उनको मिलनी ही मिलनी है, मिल गई होगी या मिलेगी, बट ये तो डेफिनेटली तय है कि उनको सज़ा मिलेगी ही मिलेगी। तो आप जिसके लिए ऐसे शब्द लिखते हो ना, शायद आपको पता नहीं है कि अगला आदमी आपके कमेंट से किस तरीके से परेशान होता होगा, रोता होगा, बेबस होता होगा। तो प्लीज़ ऐसी गंदगी ना करें, अपनी बात को रखें, डेफिनेटली रखें, बट एक तरीका होता है। सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो मैं आ गई हूँ एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ, और आज की वीडियो में बात करेंगे निक्की के बारे में। तो बहुत सारी बातें करेंगे, उनका एक वीडियो भी आया है स्टोर ओपनिंग से रिलेटेड, लेकिन उसके पहले मैं एक कमेंट के बारे में डिस्कस करूंगी, जो कि मैंने एक वीडियो डाला था, और एक्चुअली वो वीडियो मैंने कामनी जी के लिए डाला था, लेकिन उस पे मतलब मैंने रिएक्शन वीडियो बनाया था कामनी जी के लिए, लेकिन उस पे एक कमेंट आता है निक्की के लिए जो कि बहुत ही अजीब है। और
आप किसी के लिए भी ऐसे कमेंट करके जाओगे ना डियर, मुझे दुख ही होगा, क्योंकि मैं खुद भी एक इंसान हूँ और इससे खुद आप अपना नुकसान कर रहे हो। मैंने सोचा कि मैं आपको एक बार समझाने का ट्राई करती हूँ। मेरे लिए भी कोई अगर इस तरीके की चीज़ें लिखेगा तो मुझे दुख होगा, बहुत होगा। तो चलिए बात करते हैं पहले उस कमेंट के बारे में, लेकिन उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और आप अपना पीओवी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो ये बहुत ही वियर्ड सा नाम है, लोल नोट मी, हाँ लोल नोट मी, ठीक है। तो इन्होंने लिखा है निक्की हद से ज़्यादा नीच है, ठीक है। डियर आप एक बात बताओ, ये नीच की परिभाषा आपके नज़र में क्या है और आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि वो नीच है? उन्होंने कौन सा गंदा काम किया है? मैं एक्चुअली आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके मन में, दिलो दिमाग में इतनी नफ़रत किसी के लिए क्यों है? ठीक है, एक बात बताओ, उन्होंने ऐसा क्या कर दिया है कि उन्होंने अपनी नीचता दिखाई है? मतलब अगर निकी का मुझे अगर कुछ गलत लगता है ना उनके घर फैमिली में, तो मुझे सिर्फ एक ही चीज़ गलत लगता है कि उनकी देवरानी जेठानी की बॉन्डिंग अच्छी नहीं है। तो इसमें कोई बड़ी बात है क्या? 90% घरों में देवरानी जेठानी के बीच में अच्छे बॉन्डिंग नहीं है, तो क्या सबके सब नीच हो गए? और अगर इसके अलावा मुझे और उनमें कुछ ऐसी गंदगी नहीं दिखती जिसके लिए आप उनको नीच शब्द से नवाज रहे हो। और अगर देवरानी जेठानी के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, इस बेसिस पे अगर वो नीच हो गई, तो फिर कामनी जी के लिए आप क्या शब्द यूज़ करोगे? क्योंकि आप कामनी जी के अगर सपोर्टर हो तो फिर आप दोनों तरफ की चीज़ें देखो ना। एंड दूसरा लाइन इनका सुनिए, पूरा घर बर्बाद किया है उसने। क्या पूरा घर बर्बाद किया है मैडम? कुछ बर्बाद नहीं किया है उन्होंने। आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा है, चाहे हम निकी को पसंद करें या ना करें, बट इस चीज़ को नहीं डिनाई कर सकते हैं कि वो अपने फैमिली को बहुत आगे लेके गई हैं। जिस तरीके की लग्जूरियस लाइफ ये लोग जी रहे हैं, आपको क्या लगता है निकी ने इतना हार्डवर्क नहीं किया होता, निकी सोशल मीडिया पे काम नहीं कर रही होती, तो इन लोगों को ऐसी लाइफ नसीब होती क्या? मुझे तो नहीं लगता है। क्या करते हैं इनके हस्बैंड? नॉर्मल जॉब करते हैं आईटी में, जो कि हर एक घर में ना आपको, अगर 5 भाई है, अगर 4 भाई है, तो 3 आपको आईटी में जॉब कर रहा हो मतलब करते हुए मिलेगा, ठीक है। इनके फादर इन लॉ क्या करते हैं? कोई बहुत बड़े अफसर नहीं है, बहुत ही नॉर्मल लोग हैं। मैं क्रिटिसाइज नहीं करी, बट बहुत ही नॉर्मल लाइफ है। जिस तरीके की लाइफ स्टाइल ये जी रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ निकी के बदौलत ही है, ठीक है। तो प्लीज़ आप थोड़ा ना सोच समझ के, और इन्होंने, मुझे नहीं लगता कि किसी भी एंगल से घर को बर्बाद किया है। जो एक समाज में एक रेपुटेशन है, एक जो रिस्पेक्ट है, इतने जो रिलेटिव्स आते हैं और ये जो गालों में पप्पी पुच्ची पुच 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 करके जाते हैं, वो क्यों करके जाते हैं? इतने सारे रिलेटिव्स, और कोई किसी से, एक दूसरे से क्यों नहीं इतना उच्ची पुच्ची कर रहा है? इन लोगों को ही क्यों कर रहा है? क्योंकि इन्होंने अपने फैमिली के नाम को बहुत ऊपर बढ़ाया है। यू अंडरस्टूड? एंड फिर इनकी लाइन देखिए, इसलिए कहते हैं गरीब घर की लड़की कभी भी नहीं लानी चाहिए। गरीब घर की लड़की मतलब किस एंगल से यार? क्योंकि उनके भाई भी आईटी में जॉब करते हैं, उनके फादर भी जॉब करते हैं, और ऐसा नहीं है कि आज उनके फादर जॉब करने लगे होंगे, है ना। और उनके मायके की फैमिली वगैरह को देख करके, उनकी जो मदर हैं उनको देख करके किसी भी एंगल से नहीं लगता कि ये गरीब घर की हैं। और ये आपको किसने बोला कि गरीब घर की बेटी नहीं लानी चाहिए? एक तो मैं नहीं मानती कि इनकी गरीब घर से हैं। मुझे लगता है कि गरीब घर की जो बेटियां हैं ना, वो रिश्तों को जितनी खूबसूरती से निभाती है उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। और आपके नज़र में अगर निकी गरीब है तो इसीलिए आप उनको नीच औरत बोल रहे हो। आपका कहने का मतलब क्या है कि गरीब घर की औरतें जो है, लड़कियां जो है, वो नीच होती है? मैं बिल्कुल आपसे आंसर चाहूँगी कि आपके मन में इतना किसी के लिए भी कड़वाहट क्यों है, ठीक है। फिर ये कहती है कि कामनी के पेरेंट्स काफ़ी फाइनेंशियली स्ट्रांग है, खुद का 3 फ्लोर का घर है, दुकान है, सब अपने दम पे बनाया है। बस फ़र्क इतना है निकी ने ज़िंदगी में कभी ये सब देखा नहीं, तो ज़्यादा उछलती रहती है। कामनी खानदानी औरत है तो उसमें ग्रेस और
क्लास दिखता है। देखो एक चीज़ मैं बताती हूँ, लोल नोट मी, मैं खुद भी कामनी जी को बहुत पसंद करती हूँ, बहुत सारी उनकी चीज़ों से मैं रिलेट करती हूँ, उनके हम्बलनेस को, उनके कामनेस को मैं बहुत पसंद करती हूँ। लेकिन कामनी खानदानी औरत है, ऐसा कुछ उनका सोशल मीडिया पे मुझे खानदानी जैसा दिखा नहीं है। सॉरी टू से, मैं ये बोल के ना कामनी जी का दिल नहीं दुखाना चाहती हूँ, बट जो फैक्ट है वो है। ठीक है, एक खानदानी घर का लड़का कभी अपनी वाइफ को अलाउ नहीं करेगा कि तुम सोशल मीडिया पे बैठ करके अपनी ननद से कंट्रोवर्सी करो। पता है मतलब हम लोग भी ना एक अच्छे घर परिवार से बिलोंग करते हैं, मतलब सपने में नहीं सोच सकते हैं ना कि हमारा कुछ फैमिली मैटर हो, उसको हम किसी बाहर वाले से डिस्कस तक करें। सोशल मीडिया पे रखना दूर की बात है, हम अपने किसी रिलेटिव से उन चीज़ों को डिस्कस करें, क्योंकि जिस दिन ये हुआ ना और वो चीज़ हमारे घर वालों को पता चल गई, हमारे फैमिली को, हमारे हस्बैंड को पता चल गई, हमारे लिए शायद उसी दिन ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी भाई। क्योंकि हमें अपने रिस्पेक्ट, हमें अपनी रेपुटेशन सबसे ज़्यादा अजीज है, उसके आगे कुछ नहीं आता डियर। ठीक है, आप कामनी जी को पसंद करो, डेफिनेटली करो, बट इट मीन्स ये नहीं कि पसंद करने के चक्कर में आप किसी को इतना नीचे गिराओ, और जिसके लिए आप, और यार एक बात समझो, आप कामनी जी के सपोर्ट में आकर के अगर ये सब लिख रहे हो तो आप कामनी जी के लिए अच्छा नहीं और बुरा कर रहे हो, उनके रिश्ते और कॉम्प्लिकेटेड होंगे। और कामनी जी के बहुत सारे चाहने वाले हैं, बहुत सारे उनको प्यार करने वाले लोग हैं जो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं, डेफिनेटली करते हैं, लेकिन बहुत ही मर्यादित तरीके से। मैं खुद निक्की को क्रिटिसाइज करती हूँ, बट एक दायरा होता है, मेरे मन में कोई क्वेश्चन होता है तो वो मैं डेफिनेटली रखती हूँ, लेकिन बहुत ही अच्छे से रखती हूँ यार, क्योंकि ऐसी कोई नीचता उन्होंने दिखाई नहीं है। एक लप्पू फैमिली है जिसने नीचता दिखाई है, अगर वैसी वाली नीचता निक्की के वीडियो में कभी दिखी होती तो हम डेफिनेटली फिर उनको भी निक्की नाम से ही नहीं बुलाते, फिर उनके लिए भी नए नए नाम चूज़ किए जाते ना, फनीएस्ट। बट और एक चीज़ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है बताना, आप किसी के लिए ऐसे कमेंट करके जाते हो ना, आपका शायद कुछ नहीं जाता, आप अपने बिजी शेड्यूल से सिर्फ 30-40 सेकेंड के टाइम निकालते हो और एक दो कमेंट करके चले जाते हो बस। उसके बाद शायद आप पलट के देखते भी नहीं होगे कि उस कमेंट पे क्या, किसका क्या है रिस्पांस, ये वो फलाना ढिमकाना, आपका कमेंट है भी कि डिलीट भी है। मैं चाहती तो आपके कमेंट को डिलीट कर सकती थी, मैं चाहती थी तो आपके चैनल को हाइड कर सकती थी, लेकिन मैं हाइड करूँगी, मैं डिलीट करूँगी, आप कोई और चैनल पे जाओगे और सेम चीज़ करोगे, तो मेरा मन किया ना कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। पता है कुछ टाइम पहले की बात है, कुछ ऐसे ही लोग गंदे गंदे मानसिकता के लोग फेक आईडी बना करके सेम चीज़ मेरे लिए कर रहे थे। कंटिन्यूसली 5-6 मंथ तक किया था फेक आईडी बना करके गंदगी, और मैंने आज तक कभी उनको रिस्पॉन्स नहीं किया, मतलब एक सिंगल वीडियो उनके लिए नहीं बनाया, किसी भी वीडियो में कुछ उनका जिक्र तक नहीं किया। मैं सिर्फ जब भी मुझे कोई स्क्रीनशॉट भेजता था कि श्वेता जी देखिए ये आईडी फिर से ना आपके लिए ऐसे 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 बोल रही है, दीदी देखो आपके लिए फिर से ये ऐसे ऐसे, मैं चुपचाप अपने घर के मंदिर में जाती थी और मैं वहाँ पे जी जान लगा के रोती थी, क्योंकि अपने लिए, खुद के लिए नीच औरत, घटिया औरत जैसे शब्द सुनना ना हमें तोड़ देता है, आप समझ रहे हो। और मैं बहुत रोती थी, और मुझे पता है मेरे भगवान ने ना उन लोगों को सज़ा ज़रूर दिया होगा किसी ना किसी रूप में, और अगर नहीं दिया होगा तो वो प्रभु का काम है यार, मैं उन पे छोड़ती हूँ कि जिसने अननेसेसरी का मुझे रुलाया है उसके साथ क्या होना चाहिए। ठीक है, तो आप अपना कर्मा बिल्कुल ख़राब कर रहे हैं। देखो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोई भी कुछ भी लिख के जा रहा है, ओके, तो इंसान उसका कुछ नहीं, कोई पुलिस प्रशासन कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई कोर्ट कचहरी कानून कुछ नहीं कर सकता, बट जो ऊपर बैठा प्रभु है ना, जो मेरी माँ भगवती है ना, वो सब देख रही हैं, सबको देख रही हैं। और कभी भी एक चीज़ आप गांठ बांध लो, आप कभी किसी का दिल दुखा के कभी खुश नहीं रह सकते हो। तो मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज़ मेरे ही चैनल पे, क्या किसी के भी चैनल पे इस तरीके के कमेंट मत करो डियर, आप अपना कर्मा ख़राब मत करो प्लीज़, ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है, तो चलिए कमेंट की बात को पीछे छोड़ते हैं
अब बात करते हैं निकी के वीडियो के बारे में। एक उनका कल वीडियो आया जो कि उनका जेस्चर मुझे अच्छा लगा कि इतना बिजी शेड्यूल होते हुए भी वो लोग हर किसी को पर्सनली एक एक लोगों को, जो भी उनके रिलेटिव्स वगैरह थे, उनको उन्होंने इनविटेशन देने, मतलब इन्होंने डिसाइड किया कि ये पर्सनली घर पे उनके जा करके इनवाइट करें, जो कि एक बहुत ही अच्छा जेस्चर था। लेकिन इन्होंने शुरुआत की मामा जी के यहाँ पे, मतलब इनका कहना था कि क्या बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे हर एक चीज़ में मामा जी से शुरुआत होता है, तो हो सकता है इनके यहाँ पे होगा। हमारे यहाँ पे तो मतलब बोलते हैं ना, बेटियों का जो ससुराल होता है, चाहे वो बेटियाँ हमारी बुआ हों या फिर न्यू जनरेशन की हों, हमारे यहाँ उनसे शुरुआत होती है। लेकिन ठीक है, अपना अपना सबका कल्चर होता है, सबका अपना अपना वो तरीका होता है। लेकिन जस्ट बिकॉज कि इनके घर में मामा मौसी वगैरह को इम्पोर्टेंस थोड़ा ज़्यादा दिया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमेशा से हमने देखा है रिलेटिव्स के नाम पे इनके घर में वही मामा मौसी ही भरे पड़े रहते हैं। तो इन्होंने सबको वो एक दो तीन लोगों के यहाँ पे वही मामा मौसी के घर पे गए, इनवाइट किए। एक और इनके रिलेटिव हैं जो कि सुमित जी अजीत जी के चाचा चाची हैं, जो कि दिल्ली में ही हैं। तो होप्स हो कि, मतलब वैसे तो पता है कि इन दोनों के बीच में, दोनों फैमिलीज़ के बीच में रिश्ते ख़राब हैं, बट निकी एंड सुमित जी जब ऐसे मौके हमारे लाइफ में आते हैं ना, तो वो रिश्तों को सुधारने के लिए आते हैं। आपके लाइफ का इतना बड़ा मोमेंट है, क्योंकि एक इतना बड़ा बिजनेस सेटअप करना ऐसा नहीं है कि आपने कोई 2-4 लाख में कुछ दुकान दे दिया हो, नहीं, अच्छा खासा आपने उसमें इन्वेस्ट किया है, बहुत 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 हार्ड वर्क किया है। तो इतने बड़े मोमेंट में आपको चाहिए कि जो भी आपके रिलेटिव्स हैं जो आपसे नाराज़ चल रहे हैं किसी भी XYZ रीजन से, और कोई इतना क्रूर नहीं होता, आप दिल से उनको इनवाइट करना चाहोगे, आप उनको रिक्वेस्ट करोगे तो वो ज़रूर आपकी खुशियों में शरीक होंगे। और ऐसे जो मौके आते हैं ना, वो रिश्तों को सुधारने के लिए भी आते हैं। तो आपको एक ट्राई ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आप लोग हमेशा फैमिली की बात करते हो कि हमारी फैमिली ऐसी है, हमारी जॉइंट फैमिली ऐसी है, वैसी है। तो देखो, नाना मौसी मामू से अच्छे रिश्ते रखना वो हमारी चॉइस होती है, बट हमारे जो वो दादाजी साइड के जो लोग होते हैं ना, उनसे अच्छा रिश्ता रखना ही है। मतलब उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई ऑप्शन हो, और एक ही सिटी में रह करके उनके साथ में आपका रिलेशनशिप एकदम कट ऑफ है, तो आपको ज़रूर उस बारे में सोचना चाहिए। हालांकि मेरा ये वीडियो आते आते लेट हो जाएगा, मतलब होप्स हो कि आपने उनको इनवाइट किया होगा। और बस बाकी बहुत सारे लोगों को इन्होंने इनवाइट किया होगा, जो कि वीडियो में अभी दिखा नहीं है, क्योंकि मैंने आरती का एक वीडियो देखा जो कि वो बोल रही थी कि निक्की दी के उसमें जाना है, स्टोर की ओपनिंग में। आरती यार बहुत प्यारी है, मतलब उसको ना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि निक्की और कामनी के बीच के रिश्ते कैसे हैं, वो अपने अकॉर्डिंग अपने रिलेशन को चलाती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। किसी भी चीज़ का ग्रजेस रख करके, अगर मेरा किसी के साथ 1-on-1 अच्छा है तो हम उसी बेसिस पे रिश्तों को आगे बढ़ाएंगे। ये नहीं कि हमारी बहन का उसके साथ में ख़राब है तो हम अपना भी ख़राब कर लें। और ऑफकोर्स यार, कामनी जी तो जाएंगी ही जाएंगी, ऐसा है ही नहीं कि वो नहीं जाएंगी। तो बाकी आज ही है ना शायद उनके स्टोर का ओपनिंग, तो हम लोग देखेंगे, वीडियो एंजॉय करेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ मुझे बहुत ख़राब लगी, निक्की ने जो कल वीडियो डाला था ना नाइट में, उन्होंने बोला कि, क्या बोला उन्होंने कि बहुत लेट हो गया और मेरे हस्बैंड चले गए लेकिन मैं रुक गई, क्योंकि मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई। मेरे हस्बैंड चले गए बिकॉज़ मम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। तो निक्की, आप तो बहुत अच्छी बहू हैं, बहू की आप तो बेटी हैं, आंटी जी की हॉर्लिक्स घोर घोर के पिलाती हैं आपको। और ऐसे वो अगर बीमार नहीं होती तो आप नहीं जाती तो कोई दिक्कत नहीं, बट वो बीमार थी तो आपको जाना चाहिए था। वैसे आपके हस्बैंड उनका ख्याल रख लेंगे, बट बेटी और बहू में डिफरेंस होता है। शायद आप होती तो उनका ख्याल ज़्यादा अच्छे तरीके से रख पाती। और एक चीज़ मैं बताऊं, ये मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये चीज़ मैं एक्चुअली फ़ील करती हूँ। पता है, जब घर की बहुएं अपने बिजनेस में या अपने किसी भी तरीके के काम में, जॉब में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है ना, तो उस चक्कर में जो इन लॉज है, स्पेशली जो मदर इन लॉ हैं, वो बहुत पिसती हैं। उनके लिए सिचुएशन बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। भले वो अपने बच्चों को देख के खुश होती हैं कि चलो मेरी बहू कमा रही है ये वो, लेकिन उनके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये मैंने अपने घर में भी ऑब्ज़र्व किया है। ठीक है, इसमें मतलब कुछ बुराई नहीं है। अगर किसी का सपना है तो उस सपने को ज़रूर
पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए, बट हाँ मैनेज करके चलना चाहिए कि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो हम अपने बलबूते पे करें, लेकिन हर बार मेरी वजह से मेरी मदर इन लॉ को परेशानी नहीं हो। लेकिन लोग कितना भी मैनेज करें, अगर आप किसी और चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हो ना, तो वो सफ़र तो हमारे बड़े करते ही हैं। ये मेरे खुद के घर में भी होता है और मैंने देखा है भाई, प्रॉब्लम होती है, जो हमारी मम्मियाँ होती हैं उनको प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि फिर बहुत सारी चीज़ें ना आप उन पे छोड़ देते हो ये सोच के कि अच्छा मम्मी है ना घर में, संभाल लेंगी। लेकिन मम्मी किस तरीके से संभालती हैं ये मम्मी को ही पता होता है। बट यही सब चीज़ें थी और बाकी बहुत खुश हूँ मैं इनके बिज़नेस के लिए। भगवान इनको दिन दुगनी चार चौगनी तरक्की दें। भले हम इनको किसी चीज़ में, किसी वीडियो में नहीं पसंद करते हैं, क्रिटिसाइज़ कर देते हैं, इट मीन्स ये नहीं कि मेरे मन में किसी के लिए भी कोई नफ़रत है। कामनी जी के बहुत सारे सपोर्टर हैं जो अपनी बात रखते तो हैं, अपना क्वेश्चन रखते तो हैं, लेकिन बहुत ही मर्यादित तरीके से। तो ऐसे ही हर किसी को रखना चाहिए। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।